मथेन वंदामी महाराज साहब। बोलो। चाहता है दीपावली का आशीर्वाद चाहिए आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको है। गुरु वंदन करू ने। हाँ जी। इच्छामि खमासमणो वंदियु जावणी जय निसिहियाए मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदियु जावणी जय निसिहियाए मथेन वंदामि। इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहो जोजी स्वामी साता चेजी भात पाणी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जाए निसिहियाए मथेन वंदामि। इच्छा कारेण संदिसह भगवान अबुठ्योमि अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम जंकिंची अपत्यम पटपत्यम भत्ते पाणी विनय वेया वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीनम सुमं वा बैरम वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम। साहेब जी सुख साता में इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जय निसिहियाए मथेन वंदामि। इच्छा कारेण संदिसह भगवान वायना संदिसाहु इच्छम इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जय निसिहियाए मथेन वंदामि। इच्छा कारेण संदिसह भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जय निसिहियाए मथेन वंदामि। इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो अच्छायानम नमो लोय सर्वसार पंच नमकारो सर्वभाव पणासम मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्यामः जय सुयान प्रभु नित्यानंद पश्चिमो जय जय गुरु लोकानंद जय महत्ता महान वंदे माय संभाव महावीरं महामुनि अमर नरनाय मह्यम चरमते तयरं निवासति सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मथेन वंदामि साहेब जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मथेन वंदामि साहेब जी। त्रिकाल बंदा साहेब जी। आशीर्वाद साहेब जी। त्रिकाल साहेब जी। हाँ जी धन्यवाद। आज दीपावली का पर्व है और हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम परमात्मा महावीर स्वामी का भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण का दिन है। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि भगवान
महावीर स्वामी का च्यवन हुआ। च्यवन का मतलब स्वर्ग का देवगति का आयुष्य पूर्ण करके महावीर की आत्मा देवानंदा माता की कुक्षी में पधारी। 82 दिन के बाद गर्भ परिवर्तन होता है, फिर कृष्णा माता के गर्भ में आते हैं और चैत्र शुद्धि 13 के दिन अब भगवान महावीर का जन्म होता है। कृष्णा माता ने परमात्मा महावीर को जन्म दिया। अब भगवान महावीर बाल्यावस्था में है। इंद्र महाराज जन्म के ही प्रथम दिन भगवान को 5 रुक करके मेरु पर्वत पर ले जाकर भगवान का अभिषेक करते हैं। वही देवताओं की भक्ति सर्वप्रथम और उनके भाव है कि भगवान हमको कैसे संसार से तारे। 56 दिक कुमारिकाओं ने आकर परमात्मा की भक्ति की। 13वें दिन माता पिता ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया और महावर्धमान ऐसा नामकरण किया। कालांतर में उसी वर्धमान बाल कुमार का महावीर नाम भी हुआ। ज्ञात्री कुल में आए भगवान। अब भगवान का है बाल्यकाल के अंदर 8 वर्ष के बच्चों के साथ खेलते हुए अमल की क्रीड़ा, छुपा छुपी का खेल, ये सब करते रहे। भगवान बड़े हुए, घर संसार के अंदर युवावस्था में यौवन काल में यशोदा के साथ पाणी ग्रहण हुआ और उनकी एक पुत्री भी हुई। लेकिन 28वें वर्ष में महावीर स्वामी जब अपनी तरफ से संसार से विरक्त होकर संसार छोड़कर जाने का विचार करते हैं, उस समय माता पिता का स्वर्गवास हो गया। बड़े भाई साहब नंदीवर्धन ने विनती करके महावीर को 2 वर्ष और घर संसार में रहने के लिए आग्रह किया। महावीर रहे, 2 वर्ष और घर संसार में रह करके एक बड़े भाई साहब की आज्ञा को शिरोधार्य की। पिता की मृत्यु के बाद अब बड़े भाई भी पिता के तुल्य स्थान पर है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से बड़े भाई की आज्ञा भी स्वीकार। अब आए 2 वर्ष के बाद मतलब 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने दीक्षा ग्रहण की। अब दीक्षा लेकर के महावीर अपनी साधना में चले गए। सर लगभग ये उनका साधना काल चला है 12.5 वर्ष का। अब ये साधना काल है उनका। अब आखिर महावीर को किसकी साधना करनी है? न तो उनको कोई देवी देवताओं की साधना करनी है, न कोई बाहर किसी की करनी है। एकमात्र उनको सिर्फ अपने आत्म साधना करनी है, सिर्फ अपने कर्मों का क्षय करना है और अपने आत्मा के गुणों को प्रकट करना है। इसके सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये आत्म साधना है। अब कर्म क्षय करते करते भगवान महावीर को 12.5 वर्ष के बाद मतलब जीवन के 42 वर्ष की उम्र में अब महावीर स्वामी को यहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान जो है दीक्षा लेकर के साधना काल में जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगेगा कैसे भगवान दीक्षा लेकर के चले, तो ये भगवान का जो है अब परमात्मा अपनी तरफ से विहार करते हुए कैसे किस तरह से
સાહેબજી અવાજ નથી આવતો. हाँ भाई, શેર શેર સાઉન્ડ કરવું પડશે. શેર કરો ને ત્યારે. आवाज नहीं आता। भगवान महावीर स्वामी कैसे जो है रिजु बालिका नदी के किनारे पधारे और ध्यान में बैठे और भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान केवल ही सर्वज्ञ बने। पहले वितरागी बनते हैं, अब भगवान केवल ज्ञानी बनते हैं। तो जिस तरह से भगवान केवल ही सर्वज्ञ बने हैं, ये परमात्मा का साधना का स्वरूप था। आज हम पहले यहाँ पर आप जो है सिर्फ 2-4 मिनट तक मैं बोलता हूँ, आप भी बोलेंगे, अपने अपने मन में बोलेंगे। सबको जो है म्यूट ही रहना है, अनम्यूट मत करना। अपने मन में बोलते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, रटन करना है। श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। हाँ जी, आप पहले अपनी तरफ से कौशल मुद्रा में बैठ जाइए। आंखें बंद करें या खुली रखकर देखिए सामने दृश्य और मन में बोलते जाएंगे श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञ। प्रेम का महासागर और अंग अंग से निकलता था तेज का पवित्र पुंज, जिनके मुख की सौम्यता ही जगत के जीव मात्र के लिए थी शाता का एकमात्र वरदान, जिनके पद ध्वनि से प्रकट हो रही थी संकल्प बल की बुलंद आवाज, जिनके अस्तित्व मात्र से धारण किया था प्रकृति ने अपना परम सौंदर्य, वो महामानव महावीर स्वामी जी साधना के तारणहार। सुनो कहानी आज भविक जन, सुनो कहानी आज भविक जन, करुणा सागर वीर की, करुणा सागर वीर की। सारे जग के तारणहारे धीर वीर गंभीर की, सारे जग के तारणहारे
मात के राज दुलारे हो, त्रिशला मात के राज दुलारे, सिद्धारथ के नंद की गाओ सब मिल गौरव गाथा। गाओ सब मिल गौरव गाथा आज प्रभु महावीर की। हाँ जी, आंख बंद कर लीजिए और सबको एक साथ में जप करना है। कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठिए। श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। 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 केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी को नमन हो, वंदन हो। केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी को वंदन हो, नमन। केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी को वंदन हो, नमन हो। भगवान महावीर स्वामी वैशाख शुदी दशम के संध्या को बिजुवालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान प्राप्त किए। वितरागी भगवंत महावीर ने अनंत दर्शन प्राप्त किया। सारा जगत प्रत्यक्ष देखने लगे। परमात्मा महावीर प्रभु ने अनंत ज्ञान प्राप्त किया। समस्त लोक को जानने लगे। त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हुआ। तीनों काल का अनंत ज्ञान भगवान को प्रकट हुआ। श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। देवताओं ने आकर के अद्भुत समव शरण की रचना की। 3 गढ़ का सुंदर भव्य समव शरण निर्माण किया। समव शरण
फिर परमात्मा की देशना श्रवण करने के लिए धर्म सभा खंड है, धर्म सभा मंडप है। प्रथम गढ़ रजत का बनाया, ऊपर देवताओं ने अपने विमान रखे। द्वितीय गढ़ ऊपर सुवर्ण का बनाया और रत्न के कांगरे लगाए। उन पर पशु पक्षी आकर बैठते हैं। परस्पर का वैर मनुष्य भूल करके सभी पशु पक्षी परमात्मा को देखते रहते हैं। प्रभु की सौम्य शांत मुद्रा देखकर स्वयं शांत होते हैं। सगुनी पंचेंद्रिय होने के नाते भगवान की देशना को श्रवण करते रहते हैं। तीसरे गढ़ के ऊपर परमात्मा स्वयं सिंहासन पर विराजमान होते हैं। देवता चारों दिशा में 4 सिंहासनों की रचना करते हैं। भगवान समवसरण में पधार करके नमो तिथस्स कह करके सबको नमन करते हुए 3 प्रदक्षिणा देकर पूर्व दिशा सन्मुख सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अतिशय और प्रातिहार्य से संयुक्त होते हैं। देवता अन्य शेष तीनों दिशा में भगवान का अद्भुत स्वरूप प्रकट करते हैं। ऊपर अशोक वृक्ष है और परमात्मा के पीछे भामंडल है। सिर पर 3 छत्र है। देवता का दोनों तरफ चामर बीज रहे हैं और नर नारी साधु साध्वी देवी देवता भगवान के चारों तरफ 12 पर सदा में विराजमान होते हैं। परमात्मा देशना देते हैं। इंद्र बुद्धि, अग्नि बुद्धि, वायु बुद्धि, व्यक्त सुधर्मा, मंडित मौर्य पुत्र, अकंपित अचल भ्राता, मैतार्य प्रभास स्वामी, 11 ही मुख्य ब्राह्मण पंडित 4400 शिष्यों के साथ आते हैं। अपनी अपनी शंका का समाधान करके परमात्मा के प्रति सद्भाव प्रकट करते हैं। सत्य तत्व को स्वीकार करके ग्रंथि भेद करते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। परमात्मा के चरणों में जीवन समर्पित करते हैं। वैशाख शुद्ध एकादशी के पवित्र दिन भगवान की देशना सुनकर के 4411 एक साथ में दीक्षा लेते हैं। भगवान महावीर प्रभु इनमें से इंद्र बुद्धि, अग्नि बुद्धि, वायु बुद्धि, व्यक्त सुधर्मा, मंडित मौर्य पुत्र, अकंपित अचल भ्राता, मैतार्य प्रभास स्वामी को गणधर पद पर नियुक्त करते हैं। भगवान की देशना सुन करके गणधर द्वादशांगी की रचना करते हैं। जिससे आगम शास्त्रों की व्यवस्था होती है। परमात्मा असीम कृपा करते हुए जगत को देशना देते हैं। अन्य अन्य लोगों को दीक्षा देते हैं। चंदन, बाला, मृगावती आदि की भी दीक्षा होती है। यह भगवान का दूसरा ही दिन था और इतने सारी आत्माओं ने अपना आत्म कल्याण किया, चारित्र ग्रहण किया। साधना करने के जीवन में काल पूर्ण होता है। अब भगवान यहाँ से विहार करके निकलते हैं। समवसरण से विहार करके अन्यत्र विहार करते हुए भूमि तल पर विचरण करते हैं। और परमात्मा विचरते विचरते जहां भी जाते हैं अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर विचरण होता है। तब एक स्तवन गाया जाता है और वो है एक योगी चाल्यो जाए। आप बहुत शांति से बिल्कुल आंखें बंद करके
ऐसी भाव यात्रा में स्थिर हो जाइए और स्तवन सुनते रहिए। जो भी कहीं जाए
परमात्मा महावीर प्रभु जिस तरह से अवनी तल पर विचरण करते रहे भगवान 30 बरस तक जो है इस धरती को केवली स्वरूप में विचरण करते हुए पावन करते रहे। 30 बरस 22,000 हालात की देशना दी भगवान ने। प्रतिदिन परमात्मा एक प्रहर सुबह, एक प्रहर शाम, 2-2 प्रहर, 6-6 घंटे देशना देते रहे। जगत के जीवों को तारने का भाव है, संसारी जीवों को मोक्ष की दिशा के ले जाने का। कैसे जीव संसार से तैरे और कैसे पार उतरे, यही परमात्मा का एकमात्र लक्ष्य रहा। और भगवान अनेक अनेक क्षेत्रों में कहां विचरण करते गए। 30 वर्षों का केवली पर्याय विचरण करते अब भगवान अपने 72 वर्ष की आयु में पधार चुके हैं। अंतिम चातुर्मास के लिए हस्तिपाल राजा ने विनंती की और परमात्मा ने हस्तिपाल राजा की विनंती का स्वीकार किया। उस काल के अंदर अपापापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा ने भगवान के लिए अद्भुत व्यवस्था की। हमेशा ही देवता गण आकर के समोसन की रचना करते थे, लेकिन इस बार हस्तिपाल राजा की विनंती से देवताओं का अपना विचार बदल करके अब सिर्फ जो है भगवान महावीर के लिए देवताओं ने भी आग्रह छोड़ दिया। समोसन की रचना नहीं की, लेकिन हस्तिपाल राजा की वंशशाला में ही भगवान देशना देते रहे। चातुर्मास काल व्यतीत हो रहा था और अंतिम दिन आ गए। भगवान स्वयं जान रहे हैं प्रभु केवल ज्ञानी है, अपना अंतिम काल जान रहे हैं। भगवान महावीर के पहले हुए 23 तीर्थंकरों ने एक महीने का मासिक श्रवण कर लिया, मौन में चले गए और अपरम गोसिरामी करके उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था। लेकिन महावीर ने अंतिम मासिक श्रवण न करते हुए अंतिम दिनों के अंदर देशना देने की साधना। उस समय नौ लच्छी देव के और 9 मल्लवी देश के तेरस की देशना शुरू होते ही इन राजाओं ने अपनी तरफ से पुण्य के विषय के 55 प्रश्न पूछे और भगवान इन सबको पुण्य के विषय के 55 प्रश्नों के उत्तर देते रहे। कुछ अन्य देवताओं ने 55 प्रश्न पाप के विषय के पूछे, उस पर भगवान देशना देते रहे। उसका एक आगम शास्त्र बन गया प्रश्न व्याकरण सूत्र। अब देशना बीतने के बाद अमावस्या की दिन भगवंत ने बिना किसी के प्रश्नों के स्वयं ही जगत को उपदेश देना शुरू किया। आप सोचिए, हमारे पिता अगर अंतिम अवस्था में जब आयुष्य की समाप्ति का काल होता है और कोई 2 बात कहे तो कितनी अच्छी लगती है, कितनी काम की लगती है, लोग भूलते नहीं हैं। वैसे ही परमात्मा ने अंतिम देशना दी। तेरस की मध्य रात्रि से शुरू हो गई थी। आप उसको धनतेरस मत करिए, ये धन्य तेरस है। धन्य हो गई तेरस भी जो है, परमात्मा की देशना इतनी प्रबल रही और उस रात्रि से ही देशना शुरू हो गई। भगवान अंधरा धार दे रहे हैं। पूरी जिंदगी में कभी इतनी लंबी चौड़ी देशना नहीं, लेकिन आज तो भगवान ने देशना बंद ही नहीं की।
बंदी नहीं की, लोग सुनते ही रहे, भगवान देते ही रहे, भगवान देते ही रहे। एक दिन 14 का बीत गया, दूसरा दिन अमावस्या का था, कार्तिक की अमावस्या, और भगवान जिस तरह से देशना देते रहे थे, अंतिम देशना, और भगवान की अंतिम देशना, और उस समय जो है किस तरह से दीपावली का पर्व कैसे है, और इसी के साथ जो है अब परमात्मा की अंतिम देशना का काल शाम का समय होता है। करीब शाम के समय में महावीर ने गौतम को आज्ञा की, हे गौतम, आपको जरा देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोधित करने नजदीक के गांव जाना है, आप जाकर उसको प्रतिबुद्ध करके दीक्षा लेकर आइए। 30 वर्षों तक महावीर की सेवा करने वाले गौतम ने अब भगवान की आज्ञा का पालन किया, तुरंत विहार किया, वहां से कोई सोचा नहीं, कोई विचार नहीं किया, कुछ भी नहीं, और तुरंत विहार करके चले गए। गौतम स्वामी को क्या ऐसी लब्धि थी, और जाते थोड़ा सा समझाते ही देव शर्मा ब्राह्मण ने भी दीक्षा तो ले ली, प्रतिबुद्ध हो गया। अब वह भगवान की देशना चलती रही देशना, रात के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए, लगभग अंतिम प्रहर का समय आता है। देशना देते देते अचानक भगवान उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र जो है 36 अध्यायों की देशना भगवान ने दी। इतना उपदेश दिया है, विनय अध्ययन से लेकर के अंतिम 36वां जीव विभक्ति अध्ययन में बहुत उपदेश की बातें जो हमने 10 दिन तक यहाँ उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र का सारांश समझाते व्यक्त किया है, वो आपने सुना। अब आज परमात्मा अचानक रात के 2:30 बजे का समय समझ लीजिए, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान मौन हो गए। देशना सुनने वाले सभी सुन रहे थे, तो किसी को लगा शायद भगवान थक गए कि क्या हुआ, भगवान ने बोलना क्यों बंद कर दिया, क्या हुआ। लेकिन अब भगवान मौन होकर के अंतिम 2-5 मिनट सिर्फ अपने लिए, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, भगवान को क्षय करना था। और परमात्मा महावीर ने अंतिम समय में अपना जिस तरह से कर्म क्षय करने का था, अब ये अंतिम 72 वर्ष का आयुष्य है, और भगवान की आत्मा जो है एकदम रात्रि के समय अयोगी केवली की अवस्था में आए, कर्म का क्षय करते, चारों आघाती कर्मों का क्षय हो गया, और बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर महावीर स्वामी की आत्मा सीधे मोक्ष की सिद्ध शिला पर वहां पर पहुंच जाते हैं, लोकांत भाग में। और एक समय के अंदर पहुंचना होता है, तो भगवान ने बिल्कुल अपना देह छोड़ दिया, शरीर छोड़कर निर्वाण प्राप्त करके बिल्कुल लोकांत में चले गए। ये शरीर छूट गया और बिल्कुल जो है भगवान का निर्वाण हो गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर अमास की अंधेरी रात थी, इधर अंधेरा हो गया था। निर्वाण कल्याणक महोत्सव के लिए देवता गण आए, और देवता गण ने आकर के दीप प्रज्वलित किए। दीप प्रज्वलित करके उन्होंने दीपक को अपने हाथों पर चारों तरफ रख करके घूमते हुए निकले। अमावस्या की रात्रि में भगवान कहाँ विराजमान थे, भगवान कहाँ विराजमान। दीपावली कैसे हुई, और इस दीपावली के ऊपर जो है परमात्मा का एक वैसे भी स्तवन है, तो आप शांतिलाल शाह ने बनाया हुआ, आप सुन सकते हैं। महान ज्योत बुझाई, धरती पर अंधकार छवायो, मानव गया मुझाई। क्या तो गाजा देव धुंदुबी,
वीरे मुक्ति पाई जोत मળી गई જ્યારે રાત થઈ ગઈ કાળી ઘરે ઘરમાં દીવડા પ્રગટાવ્યા અંતરને અજવાળી એનું નામ દિવાળી એનું નામ દિવાળી પાવાપુરીમાં પ્રભુએ જ્યારે છેલ્લી આંગળી ઢાળી દેવદૂત થયા ગગનમાં તારક દીપ પ્રજાળી એનું નામ દિવાળી એનું નામ દિવાળી आसुमासने अंतेरे भगवंते करूं प्रयास नाशवंतया देर तजीदे पाम्या पद निर्वाण धरती पर नो सूर्य आत्म्यो दिशा थई अंधियारी घरे घરમાં દીવડા પ્રગટાવ્યા અંતરને અજવાળી એનું નામ દિવાળી એનું નામ દિવાળી અંતિમ ઘડીએ ગુરુ ગૌતમને દૂર કર્યા ભગવાને मोह रूपी अंधकार पड़ो ने छड़क्या केवल ज्ञाने जीवन ने मृत्यु थी छेड़े जग ने दीदू जाड़ी घर घर मां दीवड़ा प्रगटाया अंतर ने अजवाड़ी पच्चीसो वर्षो बीत्या पण ज्योत हजी जगमगती जुग जुग सूदी रेशे दुनिया दीपावली जवती परम पावनी प्रेमळ ज्योति देती पाप पखाड़ी घर घर मां दीवड़ा प्रगटाव्या अंतरने अजवाળી એનું નામ દિવાળી એનું નામ દિવાળી परमात्मा महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। शरीर छोड़कर भगवान मोक्ष में जाकर अशरीरी बन गए। सर्व कर्म से मुक्त होकर परमात्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। हाथ कायोत्सर्ग मुद्रा में आंखें बंद करके हम परमात्मा के निर्वाण का जाप ध्यान करेंगे। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। 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 श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः।
श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। भगवान महावीर स्वामी का शरीर छूट गया, आत्मा ऊर्ध्व गति की तरफ मोक्ष में जा रही है। आप आंखें बंद करके बिल्कुल ज्योति पुंज को देखते रहिए। महावीर की आत्मा सिद्ध शिला पर लोकांत में पहुंच रही है। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। 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 संसार समुद्र से पार पहुंचते हुए भगवान महावीर स्वामी को वंदन हो, नमन हो। संसार सागर से पार पहुंचते हुए श्री महावीर स्वामी को वंदन हो, नमन हो। श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः। 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 भगवान महावीर प्रभु ने अपने शेष चारों अघाती कर्मों का भी क्षय कर लिया। नाम गोत्र वेदनीय आयुष्य, इन चारों कर्मों का भी क्षय हो गया। पहले 4 कर्मों का क्षय भगवान का 42वें वर्ष में हो चुका था। आज 72 वर्ष की अंतिम अवस्था में शेष 4 अघाती कर्मों का क्षय करते हुए भगवान सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं। परमात्मा का कैसे निर्वाण हो गया, मोक्ष गमन। अब भगवान महावीर तो चले गए। बैठे हुए अनेक साधु साध्वियों ने बहुत ही दुख व्यक्त किया। भगवान अनराधार देशना दे रहे थे, अमृत वाणी हम सुन रहे थे। अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये कैसे हो गया। साधु साध्वी उठकर बाहर आए। कई लोग अपनी तरफ से थोड़ी आंख से आंसू बहाते रोने लगे। बड़ा दुख व्यक्त हुआ। आज परमात्मा की शिर छत्र धारा चली गई। ओहो, भगवान का कितना उपकार था। भगवान की रोज देशना सुनने मिलती थी, रोज परमात्मा के दर्शन होते थे, प्रभु वंदना करते थे हम। और आज परमात्मा हमें छोड़कर चले गए। आखिर भगवान का भी तो शरीर था, आखिर महावीर का भी तो आयुष्य कर्म था। हाँ जी, आयुष्य तो पूरा होना ही था। बिल्कुल आयुष्य पूर्ण होते परमात्मा तो मोक्ष में चले गए। हम तो निराधार बन गए।
अब हम किसकी शरण लेंगे, अब हम किसकी देशना सुनेंगे, अब हम किसको नमन वंदन करेंगे। यही तो अंतिम भगवान थे, अब दूसरे तो भगवान होने वाले नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ। साधु साध्वी बाहर निकल गए, मनुष्य नर नारी लोग बाहर निकले। अब वहां से कोई इधर कोई इधर कोई इधर उधर चलने लगे। इधर गौतम स्वामी परमात्मा महावीर की आज्ञा से देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोधित करने के लिए निकले थे। उपदेश देकर देव शर्मा को प्रतिबुद्ध किया, दीक्षा बना दी। और गौतम स्वामी प्रभात काल के अंदर वहां से विहार करके अपापापुरी नगरी तक पधार रहे थे। गौतम स्वामी के प्रबल भाव थे, भगवान की देशना चल रही थी। मुझे भगवान की देशना सुननी है। प्रभु की आज्ञा से मैं देव शर्मा ब्राह्मण को दीक्षा देने गया। अब कार्य भी पूर्ण हो चुका है। नूतन दीक्षित मुनि को साथ में लेकर गौतम स्वामी सुबह सुबह प्रभात काल में 5 बजे यथाशीघ्र आ रहे थे। रास्ते में कई देवतागण मिले, रास्ते में मनुष्य नर नारी का समूह मिला। लोगों को रोते हुए देख करके गौतम ने पूछा, भाई साहब क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मनुष्यों ने कहा, गुरुदेव परमात्मा महावीर का निर्वाण हो चुका है। भगवान महावीर शरीर छोड़ करके हमेशा के लिए मोक्ष में जा चुके हैं। ये बात सुनते ही गौतम स्वामी को एक बार तो विश्वास नहीं आया, बहुत आघात लगा। 30 बरस तक मैं जिनकी अखंड सेवा करता रहा, 30 बरस तक जिनकी मैं अखंड देशना सुनता रहा, क्या ऐसे महावीर मुझे छोड़कर निकल जाएंगे? नहीं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन 100 कदम आगे चले, फिर लोगों का दूसरा समूह मिला। उन्होंने भी यही बात कही, गुरुजी आप कहाँ चले गए थे? गुरुजी आप क्यों चले गए थे? भगवान की देशना थी। अरे 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 ऐसे क्यों चले गए? तब गौतम स्वामी को धीरे धीरे विश्वास आने लगा कि अरे अरे ये क्या हुआ। देवतागण का समूह मिला, उन्होंने भी सामने से कहा, आप प्रथम गणधर है और आप अचानक कैसे चले गए? गौतम स्वामी ने कहा, प्रभु की आज्ञा मुझे पालनी अनिवार्य थी। मैंने 30 बरस में कभी भी परमात्मा की आज्ञा का अनादर नहीं किया है। परमात्मा की आज्ञा मैं कभी नहीं छोड़ सकता था। मुझे प्रभु की आज्ञा पालनी अनिवार्य। देवताओं ने कहा, अन्य मनुष्यों के समूह ने मिलकर कहा, गुरुजी अंतिम समय आप साथ में नहीं रहे, भगवान तो सबको छोड़ करके चले, परमात्मा ने अपना शरीर भी छोड़ दिया। निर्वाण पाके भगवान तो मोक्ष में चले गए। बस अब थोड़ा ही अंतर बचा था पहुंचने में, लेकिन ये वज्राघात गौतम स्वामी से सहन नहीं हुआ। हालांकि छद्मस्त ही थे, गौतम स्वामी कोई केवली नहीं हुए थे। पहले भी भगवान को पूछते थे, भगवान मुझे केवल ज्ञान कब होगा? गौतम स्वामी की ऐसी लब्धि थी कि जिनको जिनको दीक्षा देते थे उनको केवल ज्ञान हो जाता था। लेकिन प्रभु मैं केवल ज्ञान से वंचित क्यों? मुझे क्यों नहीं केवल ज्ञान हुआ? आंखें बंद रखिए, शांति से सुनते रहिए। आज हम कुछ भाव यात्रा में तल्लीन हो रहे हैं।
परमात्मा को जिस तरह से भगवान को विनती करते रहते थे, हे भगवान मुझे क्यों नहीं केवल ज्ञान हुआ। देखिए गौतम की लब्धि इतनी प्रबल थी, जिनको दीक्षा देते थे उनको केवल ज्ञान हो जाता था, लेकिन खुद वंचित रहते थे। तो कभी कभी भगवान को पूछ बैठते थे, प्रभु मुझे केवल ज्ञान कब होगा, क्या बात, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आखिर क्या कारण है। तब भगवान भी कुछ कहते तो जरूर थे, जवाब तो मिलता था। इस बात को कवि ने अपने स्तवन के शब्दों में बहुत अच्छा ढूंढा है। आप जरूर से शांत चित्त से बिल्कुल सुनते रहिए। उत्तर आपो भगवान, कृपा करीने कहो प्रभु मने, ત્યારે મળશે કેવળ જ્ઞાન, ત્યારે મળશે કેવળ જ્ઞાન। કરી કરુણા પ્રભુ કહે છે, સાંભળ ગૌતમ દઈને ધ્યાન, જે દિન જે નિર્વાણ થશે તે દિન મળશે તને કેવળ જ્ઞાન, તે દિન મળશે કેવળ જ્ઞાન। झटपट केवड़ी था केवल जय भागी, केवल जय भागी। कारण के गौतम पूछे मुझ शरीर नो रागी, मुझ शरीर नो रागी। मारा परनो राग छतेती अटकी रहूं छे केवल ज्ञान, अटकी रहूं छे केवल ज्ञान। राग गयो नहीं गौतम नो, निर्वाण निघड़ियो आवे, निर्वाण निघड़ियो आवे। प्रतिबोध करवाने वाने दूर दिना मुख लावी, दूर दिना मुख लावी। ત્યાર પછીથી દેહ તજીને, ત્યાર પછીથી દેહ તજીને પ્રભુ મહાવીર પામ્યા નિર્વાણ, પ્રભુ મહાવીર પામ્યા નિર્વાણ। प्रतिबोधीने पाछा वळता गौतम जानू જ્યારે
धारू प्रभु तमे आशु करूं मुझने राखीने अनजान मुझने राखीने शांत शांत थया पछी गौतम करे विचार जता जता पण प्रभुए मुझ पर करी दीधो उपकार करी दीधो अंतर शुद्ध कटाई सागे गौतम पाया केवल ज्ञान अंतर शुद्ध कटाई सागे गौतम पाया केवल ज्ञान गौतम पाया केवल ज्ञान गौतम पाया। बात ऐसी हुई कि गौतम भी 30-30 वर्षों तक जो परमात्मा की सेवा करते थे, भगवान की देशना सुनते थे और हमेशा ही परमात्मा को प्रश्न पूछते थे। करीब करीब गौतम स्वामी ने महावीर प्रभु को 36,000 प्रश्न पूछे होंगे और जब जब प्रश्न पूछते थे तब गौतम का उद्देश्य ये होता था कि सबको बोध हो जाए, सबको समझने के लिए मिल जाए। लेकिन कृपालु करुणा के सागर परमात्मा जब प्रश्नों के उत्तर भी देते थे तब संबोधन करते थे, हे गौतम, हे गोयमा, अर्धमार्धी की भाषा में हे गोयमा और कभी हे गौतम। ऐसे गौतम स्वामी जो बिल्कुल परमात्मा की चरण पादुका के पास बैठते थे। भगवान प्रवचन मुद्रा में एक पैर नीचे रख के बैठते हैं और एक पैर ऊपर रहता है। तो गौतम स्वामी भगवान के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर परमात्मा के चरणों के पास बैठे रहते थे। जब गौतम ने महावीर को ये प्रश्न किया, प्रभु मुझे क्यों नहीं केवल ज्ञान हो रहा है, सबको हो रहा है, कितने लोगों को हो रहा है, कितने लोगों को केवल ज्ञान हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तब महावीर ने कहा, गौतम मेरे ऊपर तुम्हारा जो राग है, मेरे ऊपर तुम्हारा जो भक्ति भाव है, भले ही वो प्रशस्त राग है, अच्छा राग है, लेकिन जब तक मेरे ऊपर का राग नहीं मिटेगा तब तक तुमको केवल ज्ञान नहीं होगा। अब क्या करूं साहब, मैं केवल ज्ञान पहले ले कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, कि परमात्मा की देशना सुनूं, भगवान के आहार पानी भी ला करके सेवा व्यवच करूं। गौतम हमेशा ये करते रहते थे और इसलिए गौतम का जीवन मंत्र बन गया था। हर कदम कदम पर, मिनट मिनट में गौतम वीर 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 वीर, हे वीर हे वीर, वीर वीर, ये 2 अक्षर का महावीर का शॉर्ट फॉर्म का छोटा सा नाम गौतम का जीवन मंत्र हो चुका। आप सोचिए वर्ष किसको कहते हैं, 30-30 वर्षों तक महावीर की सेवा करने वाले, इतना स्नेह रखने वाले, परमात्मा के इतने आशीर्वाद पाने वाले, प्रभु की करुणा के पात्र बनने वाले, अब ये गौतम कैसे भूल सकते हैं, चले गए। तो ये छद्मस्त है। आखिर तो भगवान को याद करते करते अब गौतम अपना विलाप करने लगे। अब
80 बरस की इस जैफ वय में, वृद्धावस्था में एक छोटे बच्चे की तरह से रोने लग गए। मान लो बच्चे की माँ गुजर जाए और बच्चे को कितनी पीड़ा हो, कितना दुख हो, इतना इससे ज्यादा दुख गौतम स्वामी को। अब भगवान को उपालम दे रहे हैं, भगवान ये क्या कर दिया आपने? अरे लोक व्यवहार तो पालना था। अंतिम अवस्था में हर पिता माता अपने संतान को पास में बुलाते हैं, और मैं पास में था और मेरे को आपने दूर भेज दिया। प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैं आपके साथ में मोक्ष में आ जाता इसलिए? क्या मैं आपके हाथ पकड़ के आपके साथ में चल जाता इसलिए? क्या मैं आपके साथ मोक्ष में आता तो आपको वहां दरवाजे में आने नहीं देते? क्या मोक्ष के द्वार बंद हो जाते? बोलो, क्या मुझे बाहर बेच करके आप मोक्ष में चले गए? मैं पास में बैठा था, मुझे आपने दूर क्यों भेजा? भगवान आपने मुझे दूर क्यों भेजा? मैं 30 बरस तक आपकी सेवा में रहने वाला अंतिम क्षण में आपके दर्शन से वंचित रह गया। प्रभु क्यों आपने मेरे ऊपर ऐसा किया? हे भगवान, मैं क्या पास में रहता तो आपको जाने नहीं देता? क्या मैं आपको पकड़ के रख लेता? भगवान आपने मुझे पहले बता दिया होता तो क्या होता? आज रात्रि को आपको मोक्ष में जाना था तो इतना तो मुझे कह देते भगवान, मैं आपकी सेवा में रह जाता। भगवान मुझे बहुत अफसोस हो गया, मुझे बहुत अफसोस हो गया। 30 वर्षों तक आपकी सेवा करने वाला मैं अंतिम क्षण में न तो आपके दर्शन कर पाया, न आपकी सेवा कर पाया। भगवान आप सोचिए, गौतम का दिल कितना मक्खन की तरह पिघल रहा था, बिल्कुल धूप में बर्फ पिघलती है वैसे पिघलता था। फिर अचानक मुंह से निकलते थे वीर वीर, बस उनके मुंह से बार बार वीर वीर शब्द निकलता था, और अचानक चलते जा रहे थे, लेकिन मन भर गया था। मन इतना भर गया था इमोशनली, भावावेश के अंदर, न तो अपने आंखों के आंसू को रोक पा रहे थे और न ही अपने आप को संभाल पा रहे थे। अचानक गौतम को वीर, थोड़ा लंबा करके बोलते थे, लंबे शब्दों में वीर 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 बोलते हुए गौतम को अचानक जो है वीर शब्द से ऐसा शब्द खुल गया अंदर। अब उन्होंने ये वीर शब्द इतना लंबा करके बोला अंतर से, तो उनको याद आया तो वी क और ये र अक्षर, इससे उनको आया राग। अरे 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 मैं महावीर को वीर वीर समझता हूँ, लेकिन वास्तव में वो वीतराग है। मैं महावीर को मात्र वीर समझता था। मैं महावीर को अपना समझकर मोह ममत्व से, राग दशा से भगवान के साथ में अपने आप को जोड़ कर रखता था। अरे 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 महावीर, अरे मैं महावीर को पहचान नहीं सका, अरे मैं उनको समझ नहीं सका। वो वीर नहीं, वो वितराग थे, वो वितराग थे, वो वितरागी थे, वो वितरागी थे। हे आत्मा, तू भी तो वितरागी बन जा। जो जैसी उनकी आत्मा है वैसी मेरी भी आत्मा है, ये होना ही था। उनको मैंने राग बुद्धि से समझा, वितरागी की दृष्टि से नहीं देखा। आज मेरी आंख लागी, अब मुझे समझ में आया महावीर वास्तव में महावीर वितरागी। मेरा उन पर राग था, उनका मेरे ऊपर कोई राग नहीं था। प्रभु ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। भगवान ने मुझे दूर भेजा, इसलिए भेजा कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, मैं महावीर को वितरागी समझ सकूं।
सारा वातावरण बदल गया, मन का मानस पटल बन गया। अब गौतम अपने आप को बिल्कुल स्थिर करने लगे और वही रास्ते में ही गौतम स्वामी शुक्ल ध्यान में स्थिर हो गए। ऐसे शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर के वो अपने आत्मा को देखने लगे, आत्म ध्यान शुरू कर दिया। वितराग 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 स्वरूप, मैं भी अपना वितराग स्वरूप प्रकट करूं। मेरे वितरागता के गुण पर भी मोहनीय कर्म का आवरण है। मैं इन कर्मों का क्षय कर सकता हूं, मैं इन कर्मों का संपूर्ण क्षय करता हूं। ध्यान की ज्वाला प्रकट कर दी, ऐसी ध्यानाग्नि अंदर प्रकट हो गई और उनका मोहनीय कर्म क्षीण क्षय होता गया, होता गया, होता गया। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। अब गौतम शुक्ल ध्यान की धारा में पहले चरण से दूसरे चरण में आ गए। दूसरे चरण की धारा और तेज हो गई। 28 कर्म प्रकृतियां मोहनीय की जो बची थी वो सारे इस अपूर्व करण के उन्होंने क्षपक श्रेणी आरोप कर ली और उस क्षपक श्रेणी में आते 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 9वें गुण स्थान पर मोहनीय कर्म की 12 प्रकृतियों का क्षय किया। 10वें गुण स्थान पर सूक्ष्म लोक के ऐसे कर्म प्रकृति क्षय कर ली। 12वें गुण स्थान पर उपशांत मोह में क्षीण मोह में भगवान केवल ही बन गए। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। गौतम स्वामी केवल ही सर्वज्ञ बन गए। सारा लोक अलोक सब कुछ उनको प्रत्यक्ष आंखों के सामने दिखाई देने लगा और तीनों काल का सारा ज्ञान गौतम स्वामी को प्रकट हो गया। गौतम स्वामी सर्वज्ञ केवली बन गए। हम थोड़ी देर गौतम स्वामी का जाप करेंगे। भगवान महावीर का केवल ज्ञान का सूर्यास्त अभी सिर्फ 2-3 घंटे पहले ही हुआ था और इधर गौतम स्वामी को पुनः केवल ज्ञान होने से सारा ज्ञान दर्शन फिर वापस प्रवाहित होने लग जाएगा। अब केवली के रूप में गौतम स्वामी देशना देंगे। आंख बंद रखिए, शांति से मन में जाप करिए। गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। मन में बोलते जाइए, गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। 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 गौतम स्वामी सर्वज्ञाय। गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। 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 गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः।
गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए ऐसे गौतम स्वामी को नमस्कार हो। केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए ऐसे गौतम स्वामी को नमस्कार हो। केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त किए हुए ऐसे गौतम स्वामी को नमस्कार हो। नमस्कार हो, नमस्कार हो। परमात्मा महावीर प्रभु के निर्वाण से 1 वर्ष समाप्त हुआ और प्रभात में केवल ज्ञान पाने से नए सूर्योदय की शुरुआत हो गई। नया वर्ष प्रारंभ होता है। बहुत अनोखी अद्भुत घटना घटी है। बहुत ही अनोखी अद्भुत घटना, और किसी को ऐसा नहीं हुआ, लेकिन महावीर के समय में ऐसा हुआ। परमात्मा महावीर प्रभु 24वें तीर्थंकर भगवंत, अंतिम तीर्थंकर भगवंत निर्वाण पा करके शरीर छोड़कर मोक्ष में चले गए। जो भगवान देशना दे रहे थे, आज गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त होने से अब केवली का नया सूर्योदय हुआ। अब गौतम स्वामी भी देशना देंगे। भले ही समवत्सर नहीं होगा, लेकिन सुवर्ण कमल पर विराजमान होकर अब गौतम स्वामी देशना देंगे और नया वर्ष प्रारंभ होगा। उस समय के सैकड़ों लाखों लोगों ने चलो भाई भगवान का निर्वाण का दुख हम भूल जाएं, भगवान का मोक्ष गमन का दुख तो भूल जाएं, लेकिन गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से नूतन वर्ष का आनंद मनाएं। आज गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से जो आनंद व्यक्त हो रहा था, भाग्यशालियों आपने सबने आज दीपावली के इस रात्रि को, विशेष रूप से हिंदुस्तान में तो दीपावली की रात्रि है, आपके वहां पर दिन है, और आप लोग रात्रि में इसी तरह से आप रिकॉर्डिंग चालू करके फिर से वापस रात के समय कर लेना। करीब करीब रात के 9-10 बजे के बीच में पहला जाप श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। अब ज्यादा से ज्यादा 20 माला का जाप होता है। आप जाप भी करेंगे, समवत्सरण में भगवान को विराजमान हुआ देखते हुए और केवल ज्ञान प्राप्त हुए हुए भगवान को देखकर ध्यान भी करेंगे। इसी तरह से रात्रि के 2-2:30 बजे के काल के बीच में महावीर प्रभु का निर्वाण, उस समय मेडिटेशन करने बैठिए, बिल्कुल ध्यान में स्थिर बैठिए और परमात्मा देशना दे रहे हैं और अचानक शरीर छोड़कर आत्मा निकल जाती है। एक ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज निकल कर सीधे ही सिद्ध शिला पर पहुंच जाते। ये दृश्य अपने ध्यान में देखने का प्रयत्न करेंगे। फिर भगवान महावीर स्वामी पारम कथाय नमः का 20 माला का जाप करेंगे। फिर महावीर को ध्यान में देखेंगे, मोक्ष में गए हुए। देववंदन भी करना है। देववंदन में प्रभु के पूरे चरित्र की स्तवना है। प्रभात काल में 5 बजे गौतम स्वामी का ध्यान करिए। यद्यपि उनका विलाप, लेकिन विलाप उनका राग प्रशस्त राग में बदल करके अब कैसे उसी से वित्राही बनते हैं, केवल ज्ञानी बन जाते हैं, ये भी ध्यान करके श्री गौतम स्वामी सर्व नए नूतन वर्ष की शुरुआत हम करेंगे। आप कोई भी दीपावली मुबारक नहीं बोलेंगे, दिवाली मुबारक मत बोलना, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक नहीं बोलना है, नूतन वर्षाभिनंदन।
इतना जरूर बोल सकते हो। ये आज की आराधना हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आज का विषय में भाई उसको लूंगा और भाई दूज के इस विषय पर परसों बात कर होता है। और इस मांगलिक के अंदर नव स्मरण, सप्त स्मरण, भक्तामर आदि स्मरण का पाठ होता है। और गौतम स्वामी साहिब जी, साहिब जी, साहिब जी, नित्याविदुक्रम एवरीवन। आई थिंक साहिब जी का वहाँ इंटरनेट का इश्यू है, तो जस्ट 1 सेकेंड। हाँ साहिब जी थोड़ा लास्ट का सब पता नहीं चला साहिब जी। साहिब जी, हाँ जी, बस बहुत हो गया, बहुत। हाँ 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 जी। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, सुपंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम, मंगलम स्थूलिकाग्राध्य, जैन धर्मो सुमंगलम। आई थिंक इंटरनेट इश्यूज है। नित्याविदुक्रम, साहिब जी ने कल की क्लास के बारे में कुछ बोला है क्या? बट सुनाई नहीं दिया, क्या बोले वो पता नहीं चला। लेट्स सी, मैं बोलती हूँ कि वो मैसेज में लिख दे, सभी को इन्फॉर्म कर दे क्या बोला है वो, बिकॉज हमको सुनाई नहीं दिया किसी। हाँ, आई थिंक 2 मिनट राह देखते हैं, फिर एंड करते हैं। कार्तिक हो गया है, तो सभी को शुभ दीपावली एंड नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। प्रणाम सभी को। नूतन वर्षाभिनंदन। सेम टू यू एवरीबॉडी। शुभ दीपावली। आप सभी को निर्वाण, प्रभु के निर्वाण कल्याणक की, मोक्ष कल्याणक की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और नूतन वर्ष सबको साधना सफल रहे, सबके लिए मंगल कामना। टाइम का हो सके तो जाप कर लेना सब लोग, 21 माला है, टाइम नहीं लगेगा। तो तीनों जाप बताया हुआ है महाराज जी ने, चाहे तो रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं अगर किसको मालूम नहीं है तो, लेकिन तीनों टाइम 21 माला गिनना, बहुत मांगलिक है। और कल साहेब का सुबह में मांगलिक भी होएगा, तो आप सब जो बम्बई इंडिया में वो तो मांगलिक सुन सकेंगे। लाइव करेंगे। अच्छा साहिब जी हमको पता नहीं चला क्या बोलना था।